एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ बर्बरियत। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर 2000 पाउंड वजनी बम बरसा दिए। सदर ट्रंप ने बमबारी की वीडियो सोशल अकाउंट पर शेयर कर दी। हमलों के बाद शदीद आग लग गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इस्फहान में 2000 पाउंड वजनी बम से ईरान के असलहा डिपो, मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज के ईरानी शहर महल्लात पर हमला, 11 अफराद शहीद। तेहरान में भी मिसाइल बनाने वाली तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। 40 असलहा साज और तहकीकाती मराकज को निशाना बनाया गया। सुबह हरमुज गान में कार्गो बोट पर हमले, 8 अफराद जाँ बहक। तबरेज शहर में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर भी हमला, यतीम खाने पर हमले में 2 अफराद शहीद, 5 जख्मी हो गए। ईरानी न्यूज का कहना है कि अमेरिकी और इसराइली हमलों में अब तक 230 बच्चे शहीद, 1800 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 87वीं लहर। पासदारान इनकलाब का सऊदी अरब में अमेरिकी वार्निंग रडार सिस्टम को तबाह करने का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात में अमेरिकी कमांडर सेंटर को निशाना बनाया गया। मनहाद बेस के बाहर कायम एक खुफिया मरकज पर हमले के वक्त 200 से ज्यादा अमेरिकी अफसरान मौजूद थे। बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट के कमांडर्स के ठिकाने पर भी हमला, एक इसराइली मलकियत के कार्गो जहाज को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी और इत्तेहादी अहदाफ के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां भी की जा सकती हैं। ताज़ा कार्रवाइयों को अबा अब्दुल्ला अल हुसैन के नाम से मंसूब किया गया। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन कमीशन। इस्लामाबाद में 4 ममालिक के इजलास के बाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चीन चले गए। नायब वज़ीर आज़म सालसी पेशरफ्त पर चीनी क़यादत को एतमाद मिलेंगे। ईरान अमरीका के मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार पर बात करेंगे। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक इसहाक डार और चीनी वज़ीर खारजा पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात का जायजा भी लेंगे। ये दौरा दोनों ममालिक को इलाकाई सूरत हाल के साथ साथ दो तरफा और आलमी सतह के बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादले ख्याल का मौका फराहम करेगा। दूसरी जानिब चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान मॉर्निंग ने कहा कि चीन पाकिस्तान की जानिब से कशीदगी को कम करने की कोशिशों को सराहता है और पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की हिमायत करता है। चीन इस बात का ख़्वाह है कि पाकिस्तान समेत मुतल्लिका तमाम फ़रीकों के साथ राब्ता और हमआहंगी को मजीद मजबूत बनाया जाए ताकि मुश्तरका तौर पर जंगबंदी को फ़रोग़ दिया जा सके और खित्ते में अमन और इस्तेकाम बरकरार रखा जा सके। की मुखालफत, किफ़ायत शारी के लिए सख्त इकदाम का आज़म, तवानाई और ईंधन की बचत के लिए इकदाम पर मुकम्मल एतमाद और सूबों पर भी 254 अरब के रिलीफ पैकेज में हिस्सा डालने पर जोर। ऐवान सदर में मुशावराती इजलास। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा हमेशा तवानाई, खुराक और सिक्योरिटी मामलात में मरबूत फैसले किए जाएं। मुश्किल वक्त में कमजोर तबकात को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। ईंधन के इस्तेमाल में कमी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फरोग के लिए अवामी आगाही मुहिम चलाई जाए। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चारों वज़राए आला के इजलास में शिरकत। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला भी शरीक हुए। मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ भी शरीक हुए। इजलास में ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी का भी जायजा लिया गया। खलीजी ममालिक पर हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल भी ज़ेर गौर। सरकारी अखराजात में कमी, 60% सरकारी गाड़ियां फौरी तौर पर बंद करने का फैसला। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा बड़ा चैलेंज है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इना मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आज सिंध काबीना ने इजलास में अहम फैसले किए हैं। किफायत शारी मुहिम पर बात हुई। मशरिक़ वस्ता कशीदगी के असरात पूरी दुनिया में पड़ रहे हैं। इस वक्त हमें ईंधन बचाने की जरूरत है। सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा सिंध पुलिस ने कच्चा एरिया में काफी कामयाबियां हासिल की। सिंध हुकूमत ने कौमी तनाज़ात के हल के लिए बाअसर शख्सियात से राब्ते किए। रियासती सतह पर क्राइम के मुकदमात अदालत में फैसले के लिए भेजे जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। नादरा की कारकर्दगी और मौसर अवामी खिदमात को सराहा। इजलास से खिताब में कहा गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला में नादरा कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुकम्मल मुआवनत फराहम करे। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने वालों की फौरी शनाख्त यकीनी बनाकर नेशनल डाटाबेस से निकालने की हिदायत। वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग में बताया गया कि बायोमेट्रिक के लिए चेहरे की तस्वीर से तस्दीक के निज़ाम के मौसर निफाज के लिए दीगर इदारों के ताउन की जरूरत है। लाखों फौतशुदा अफराद के शनाख्ती कार्ड मनसूख किए गए। मोबाइल सिम्स को ब्लॉक किया जा रहा है। शनाख्ती कार्ड के मुतालिक मसाइल के हल के लिए 30 दिन की मुद्दत मुकर्रर। लेडी विलिंगटन अस्पताल में दौरान ऑपरेशन मरीजा की वीडियो बनाने का मामला। सीनियर इंतजामी अफसरान और डॉक्टर्स के खिलाफ बड़ा एक्शन। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटिंग काउंसिल के 5 डॉक्टर्स के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई के लिए लेटर जारी।
डॉक्टर तैयबा, डॉक्टर माहम, डॉक्टर जैनब, डॉक्टर आयशा और डॉक्टर ईसा के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से साबिक एमएस, सीनियर कंसल्टेंट, सीनियर रजिस्ट्रार, सीनियर मेडिकल ऑफिसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट को शोकास नोटिस जारी। पैडा एक्ट के तहत कार्रवाई का भी आगाज। एमएस, एचओडी और दीगर फराइज में गफलत और कोताही के मुर्तकिब करार। सेक्रेटरी कानून आसिफ बिलाल लोधी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर हेयरिंग ऑफिसर मुकर्रर। केस में मुलव्विस डॉक्टर्स और सीनियर हुकाम को 7 दिन के अंदर जाती तौर पर पेश या तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। एमएस और एचओडी समेत साबिक डब्ल्यूएम डॉक्टर इकरा हफीज, चार्ज नर्स डॉक्टर इकरा जाहिद, चार्ज नर्स फौजिया रशीद और स्टाफ हसीबुर रऊफ को भी शोकास नोटिस जारी। लाहौर में लेडी विलिंगटन के बाद गंगाराम अस्पताल में गार्ड डॉक्टर बन गया। गायनी इमरजेंसी के ब्लड बैंक में बारूदी गार्ड मरीजों का खून निकालता रहा। फुटेज में देखा जा सकता है कि ब्लड बैंक में तिब्बी अमला गायब। सिक्योरिटी गार्ड ही तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहा है। सिक्योरिटी गार्ड खून निकालने के लिए बाजू को टाइट करने वाली वायर हाथ में पकड़कर घूम रहा है। इसी वायर को मरीज और लवाहिकीन के बाजू पर बांधकर खून भी निकाल रहा है। खून निकालने के बाद बैंडेज तक दस्तयाब न थी। लवाहिकीन खुद मरीजों की वेन दबाकर खून रोकने पर मजबूर। खून की अदम दस्तयाबी के बायस हामला खवातीन सी सेक्शन के लिए घंटों खून की मुंतजर रहीं। एमएस ने मामले पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मुलाकात का दिन। बैरिस्टर गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा, खालिद यूसुफ चौधरी मुलाकात करेंगे। मुर्तजा तूरी, अली जमान और नबील सत्ती भी मुलाकात की फहरिस्त में शामिल। बानी और बुशरा बीबी की फैमिली भी मुलाकात के लिए जेल जाएगी। अडियाला जेल के इतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस की आर्जी पकड़्स कायम कर दी गई। इस्लामाबाद पुलिस का अनोखा कारनामा। बानी पीटीआई के खिलाफ पहले से बाइज्जत बरी मुकदमे में नया चलान पेश कर दिया। पहले फैसले की बुनियाद पर केस दाखिल दफ्तर इस्लामाबाद की मकामी अदालत के जज शहजाद खान ने केस पर समाअत की। बानी पीटीआई की जानिब से वकील सरदार मसरूफ ने कहा, अदालती तारीख में पहली दफा देख रहे हैं कि मुल्जिम बरी हो चुका और दोबारा चलान पेश किया जा रहा है। बानी पीटीआई के खिलाफ आजादी मार्च पर थाना तरनूल में मुकदमा दर्ज हुआ था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का व्हाट्सएप नंबर हैक कर लिया गया। बैरिस्टर गौहर ने एक्स पर बयान में कहा कि व्हाट्सएप नंबर 11 बजकर हैक हुआ। हैकर्स की जानिब से रकम की दरखास्तें की जा रही हैं। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि तमाम माली दरखास्तों को नजरअंदाज किया जाए। मुतल्लिका हुकाम से रुजू कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में डॉक्टर फजीला अब्बासी की 1 लाख रुपए के मुचलकों पर अबूरी जमानत बहाल। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने अबूरी जमानत बहाल करके ट्रायल कोर्ट से रुजू की हिदायत कर दी। वकील नईम बुखारी ने दलाइल में कहा, डॉक्टर फजीला अब्बासी 3 मरतबा अदालत पेश हुई। 1 मरतबा मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराने पर जमानत खारिज हो गई। मीरपुर खास मैट्रिक और इंटर नताइज में बदउनवानी। कंट्रोलर इम्तिहानात अनवर अलीम खानजादा बरतरफ। सूबाई वजीर इस्माइल राहू के मुताबिक कंट्रोलर के खिलाफ एसएससी और एचएससी नताइज बड़े पैमाने पर ट्रैम्पिंग के इल्जामात साबित हुए। अनवर अलीम खानजादा ने शोकास नोटिस का जवाब दिया, ना ही जाती समात के लिए पेश हुए, जिसके बाद बरतरफ कर दिया गया। मीरपुर खास में 2021 से 2025 तक के 1068 मैट्रिक और इंटर के 1471 मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट मनसूख कर दिए गए। इस्लामाबाद में मारूफ ताजर का कत्ल, 5 मुल्जमान गिरफ्तार। मुल्जमान की उम्र 20 से 21 साल के दरमियान है। असलहा भी बरामद। मुल्जमान को शहजाद टाउन के इलाके से गिरफ्तार किया गया। मुल्जमान ने आमर अवान को घर के अंदर बीवी और बच्चों की मौजूदगी में गोलियां मारी। फुटेज में मुल्जमान को मकतूल के घर दाखिल होते देखा जा सकता है। मुल्जमान घर में दाखिल होते ही मुख्तलिफ जावियों से मुआयना करते भी दिखाई दे रहे हैं। में बाइज्जत बरी घरेलू मुलाजमा का शोहर लापता। रुखसाना बीबी ने पुलिस पर इल्जाम लगा दिया। कहा, पुलिस मुदस्सर से तशद्दुद के जरिए जबरदस्ती एतराफ़े जुर्म कराना चाहती है। एडिशनल एसएचओ शहजाद रफीक ने मुदस्सर की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए कहा कि वो चोरी के मुकदमे में नामजद है। ताहम बेल्फ के छापे के दौरान पुलिस ने हिरासत से इनकार कर दिया। मुल्तान में थानेदार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। एंटी करप्शन टीम ने सब इंस्पेक्टर मजहर अब्बास को 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। निशानजदा नोट भी बरामद। इदारे कल से दोबारा खुलेंगे। पैरा ने तालीमी सरगर्मियां बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम निजी स्कूल्स और कॉलेजेस को फिजिकल क्लासेस दोबारा शुरू करने की हिदायत।